प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण और एक बुढ़िया की कहानी है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण इस बुढ़िया को खिचड़ी खिलाने के लिए स्वयं आते थे। दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी पावन पवित्र कहानी है। इस कहानी को जिस घर में सुना जाता है, जो बंदा इस कहानी को गौर से और ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि निवास करती है। दर्शकों, हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इस कहानी को जरूर सुनेंगे और इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा। आपके घर से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से इस बूढ़ी माँ को खिचड़ी खिलाने के लिए आते हैं, उसी तरीके से आपके घर में भी सुख समृद्धि लेके आएंगे। प्रिय दर्शकों, कलयुग में एक ऐसी बुढ़िया की कहानी जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं खिचड़ी खिलाने के लिए आते थे। प्रिय दर्शकों, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं होती है और भगवान अपने भक्तों का सदैव साथ देते हैं। ये बूढ़ी माँ भी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण हर रोज खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ के परिवार में और कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो बूढ़ी माँ रहती थी। वो बूढ़ी माँ अकेली रहती थी, उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए परिवार के प्रति मोह भी नहीं था। वे भगवान की भक्ति करती थी और केवल एक ही काम किया करती थी, वे हमेशा भगवान की पूजा करती थी। वो बूढ़ी माँ नियमित रूप से कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और ऐसा कहा जाता है जब वो बूढ़ी माँ शाम के समय व्रत खोलती थी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके घर पे आते थे और एक खिचड़ी से भरा कटोरा रखकर चले जाते थे। उसके बाद वो बूढ़ी माँ उस कटोरे को लेती थी, सबसे पहले भगवान को भोग लगाती थी और फिर स्वयं वो खिचड़ी खाकर सो जाती थी। प्रिय दर्शकों, ये सिलसिला काफी वर्षों तक चलता रहा। तब एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला को इसके बारे में पता चल जाता है और वो औरत उस बूढ़ी माँ से ईर्ष्या करने लगती है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि बूढ़ी तो अकेली रहती है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण इनको खिचड़ी का कटोरा दे के जाते हैं, पर मुझे क्यों नहीं दे के जाते हैं? मैं भी तो इनकी पूजा करती हूँ, सुबह शाम आरती करती हूँ। वो औरत हर समय यही सोचती रहती थी कि किस तरीके से इस बूढ़ी को दिया हुआ कटोरा मुझे मिल जाए। जब भगवान का दिया हुआ कटोरा यदि मुझे मिल जाएगा तो इस बूढ़ी को भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर वो औरत बड़ी ईर्ष्या करने लगी और मनी मन ऐसे षड्यंत्र रचने लगी कि बूढ़ी माँ का कटोरा उसके हाथ किसी भी तरीके लग जाए। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था और वो जब बूढ़ी माँ कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा में गई तो शाम के समय भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर उसके घर पर आ जाते हैं, परंतु उस बूढ़ी माँ के घर के दरवाजे बंद थे, ताला लगा हुआ था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस खिचड़ी के कटोरे को उसके घर के बाहर रख दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद पड़ोस में रहने वाली महिला जब अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा उस बूढ़ी माँ के घर के दरवाजे के बाहर रखा है। बूढ़ी माँ के घर के दरवाजे के बाहर रखा हुआ खिचड़ी का कटोरा देखकर वो औरत मनी मन बड़ी खुश हो जाती है और फिर वो औरत इधर उधर देखने के बाद
उस खिचड़ी के कटोरे को उठा लेती है और उस बूढ़ी माँ के घर के पीछे फेंक देती है। उसके कुछ समय बाद जब वो बूढ़ी मैया गंगा स्नान करने के बाद वापिस अपने घर को आती है तो उसको खिचड़ी का कटोरा नहीं मिलता है। जब उस बूढ़ी माँ को खिचड़ी वाला कटोरा नहीं मिलता है तो बूढ़ी माँ दुखी हो जाती है और उस दिन वो बूढ़ी माँ भूखी ही सो जाती है। और वो बूढ़ी माँ अपने मन में बार बार इसी बात को सोच रही थी कि मेरा खिचड़ी का कटोरा आखिरकार गया तो कहाँ गया। प्रिय दर्शकों, दूसरी ओर पड़ोसन महिला ने जब उस खिचड़ी के कटोरे को फेंका था, वहां कुछ दिनों बाद एक पौधा उगाता है और जब वो पौधा बड़ा होता है तो उसमें 2 फूल खिल जाते हैं। इसी दौरान एक दिन उस राज्य का राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उस राजा की नजर उन फूलों पर पड़ जाती है। उन फूलों को देखकर राजा अपने रथ से नीचे उतर जाते हैं और उस फूल वाले पौधे के पास चले जाते हैं। उन फूलों की सुगंध ने उस राजा का मन मोह लिया था। फिर वो राजा उन दोनों फूलों को तोड़ लेता है और वापिस अपने महलों को चला जाता है। राजमहल में पहुंचकर राजा ने दोनों फूल अपनी रानी को दे दिए, जिसे सूंघने के बाद रानी गर्भवती हो गई। ये खबर जब राजा को पता चली तो राजा अति प्रसन्न हो गया, क्योंकि राजा के भी कोई संतान नहीं थी, राजा भी नापुत्री था। प्रिय दर्शकों, अब 9 महीने गुजर जाते हैं। फिर 9 महीने बाद रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया। प्रिय दर्शकों, राजा और रानी अपने दोनों पुत्रों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार बड़े हुए तो एक दिन वो शिकार करने के लिए निकल पड़े। जब दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद दोनों राजकुमारों को वही बुढ़िया मैया मिल जाती है, जिसके खिचड़ी के कटोरे को पड़ोस में रहने वाली महिला ने फेंक दिया था। अब वो बूढ़ी मैया उन दोनों राजकुमारों से पूछने लग जाती है कि कहां गई मेरी खिचड़ी, कहां गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी मैया की बात को सुनने के बाद दोनों राजकुमार उस बूढ़ी मैया से कहते हैं कि अम्मा, हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा खिचड़ी का कटोरा। इसी तरीके से दोनों राजकुमार जब भी शिकार खेलने के लिए जाते तो उन्हें रास्ते में वो बूढ़ी माँ मिल जाती और उन दोनों से पूछा करती कि कहाँ है मेरा खिचड़ी का कटोरा और कहाँ है मेरी खिचड़ी। और पहले की तरह दोनों राजकुमार उस बूढ़ी माँ को उत्तर देते हैं, कहते हैं कि अम्मा, हम ही है तेरा खिचड़ी का कटोरा और हम ही है तेरी खिचड़ी। प्रिय दर्शकों, इस तरीके का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों राजकुमार बचपन से ही घर में किसी को कुछ नहीं बोलते थे। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाओ और उस बूढ़ी माता को सम्मान सहित राजमहल में लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश सुनने के बाद सैनिक वहां से उस बूढ़ी मां को लेने के लिए जाते हैं और उस बूढ़ी माता को सम्मान सहित राजमहल में लेकर आते हैं। राजमहल में पहुंचने पर उस बूढ़ी माता का राजा ने खूब स्वागत किया और फिर उस बूढ़ी मैया को आसन पर बिठा दिया। फिर राजा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, ये दोनों राजकुमार हम में से किसी से नहीं बोलते हैं, परंतु आपसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि आपके दोनों राजकुमार मुझसे कैसे बात करते हैं, परंतु इन दोनों राजकुमारों ने जो मुझे बात बताई है वो बिल्कुल सच है। फिर आगे बूढ़ी माँ कहती है, क्योंकि मैं कार्तिक मास का व्रत किया करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे रोज खिचड़ी का कटोरा देकर जाया करते थे, उसी से मैं अपना पेट भरा करती थी और उसी खिचड़ी के कटोरे में से भगवान को भी भोग लगाया करती थी। और बूढ़ी माँ आगे कहती है कि एक दिन की बात है, मैं कार्तिक स्नान करने पवित्र नदी गंगा गई थी और जब मैं गंगा स्नान करके वापस घर को आई तो मुझे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला।
आपके दोनों राजकुमारों ने मुझे बताया कि उस दिन मेरे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा मेरे घर के दरवाजे के बाहर रख गए थे और वो मेरी पड़ोसन ने उसे फेंक दिया था। जहां पर एक पौधा उगाया था, उस पौधे में 2 फूल खिले थे और उन दोनों फूलों को तोड़कर आप ले आए थे और अपनी रानी को दे दिए थे। और महाराज, आपकी रानी उन्हीं फूलों को सूंघने से गर्भवती हो गई थी और उसी के बाद आपकी रानी ने इन दोनों राजकुमारों को जन्म दिया है। प्रिय दर्शकों, जब बूढ़ी माँ राजा से इतनी बात कहती है तो राजा रानी बूढ़ी माँ के चरणों में पड़ जाते हैं और बूढ़ी माँ की तन मन से सेवा करते हैं। उसके बाद राजा बूढ़ी माँ को अपने राजमहल में रखता है और बूढ़ी माँ के लिए हर वो चीज की व्यवस्था करता है जिसको बूढ़ी माँ की जरूरत होती है। और वो बूढ़ी माँ अपनी अंतिम सांस तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती रही। और जब उस बूढ़ी माँ का अंतिम समय आता है तो बूढ़ी माँ भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। ये कहानी हमें ये सीख देती है, यदि कोई भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करता है, ईश्वर का ध्यान धरता है, तो ईश्वर उनकी पूरी मुरादें पूरी करता है। प्रिय दर्शकों, लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है। भगवान हर समय रहते हैं, हर युग में रहते हैं। बस भगवान को ध्याने वाला चाहिए, उनकी सेवा पूजा करने वाला चाहिए, उनकी भक्ति करने वाला चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।